हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। कल हमने जहाँ तक किया था उसके बाद का स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और सम पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड टॉपिक था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बारे में हम कुछ आपको बताने वाले भी हैं, देख लीजिए। पहले शॉर्टकट बताता हूँ मैं। शॉर्टकट कल हमने आपको साइन कॉस टैन सेक कोसेक सब के 0, 30, 45 सब के वैल्यू के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड है। वो तो प्रोसेस था, फाइंड कैसे करेंगे। जैसे यहाँ हो गया आपका साइन और ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये किसका वैल्यू है? थीटा का वैल्यू है। तो साइन 0 का वैल्यू हमको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? तो आप क्या कीजिएगा, पहले गिनती लिख दीजिएगा। 1, 0 से शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 सबके बाई में 4 लेना है, रूट अंडर करना है। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 क्या होगा? ये 0 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा और ये 1 होगा। साइन यहाँ पे आ जाते हैं ना, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 30 का 1/2 है, साइन 45 का 1/√2 है, साइन 60 का √3/2 है, साइन 90 का 1 है। साइन के बाद अब बारी है कॉस की। कॉस में हम लोग रिवर्स कर देंगे, उधर से आ जाएंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन कॉस हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? टैन। टैन क्या होता है? साइन बाई कॉस। हमने फॉर्मूला लिखवाया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस, तो 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 और बाई √3/2 क्या होगा? 1/√3। सेम बाई सेम क्या होगा? 1। और ये क्या हो जाएगा? √3। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। साइन कॉस टैन हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं कॉट का। कॉट में आप अपोजिट लेके चलिए, इनफाइनाइट। √3 1, 1/√3 0। कॉट के बाद आ जाते हैं सेक में, सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 1/1। तो 1/1 मतलब 1। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2/1। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0, नॉट डिफाइंड। सेक के बाद हम आ जाते हैं कोसेक में। कोसेक सेक का उल्टा हो जाता है, मतलब रिवर्स, उधर से। ये हो गया, ये टेबल हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने बनाया है। तो इसका यूज करेंगे। जल्दी जल्दी से वैल्यू फाइंड अगर करना है आपको, एक टेबल एडजस्ट करना है, तब उसके लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब इस पे रिलेटेड हम लोग 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है tan 30 इंटू कोसेक 60। क्वेश्चन है tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। पहला क्वेश्चन हमने यही लिया। क्वेश्चन मैं पहले से सेलेक्ट करके लाया हूँ ताकि अभी जल्दी जल्दी आराम से लिखो और सॉल्व करो। चलो, tan 30 का वैल्यू क्या होगा? tan 30 का वैल्यू है हमारा 1/√3। और कोसेक 60 का वैल्यू क्या है? तो कोसेक 60 किसका अपोजिट होता है? साइन 60 का। साइन 60 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 60 होता है √3। सेक 60 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 60 1/2 होता है, तो सेक 60 उसका उल्टा हो जाएगा 2/1। ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इधर ही कर देते हैं, तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा। 2 + 6 √3/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन लूँगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। साइन स्क्वायर 30 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8
कॉट स्क्वायर 60, यही क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। cos 45 क्या होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 4 का 4 है, tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1/2 साइन 90 क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1/8। cot 60 क्या होता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू आपको याद होना चाहिए, याद करने के लिए मैंने तरीका बता दिया है आपको। ये 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा, और ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/2 यही होगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं इसको इतना पे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मिटा रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, यही चीज़ फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 बाई कोसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। आपको वैल्यू पता है इसका, किसका क्या वैल्यू है ये सब आपको मालूम है, आप वैल्यू इसमें पुट कीजिए। tan 60 क्या होता है √3 का स्क्वायर 4 इंटू साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर 3 सेक 30 क्या होता है, तो cos 30 होता है √3/2, √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। 5 cos 90 क्या होता है 0 होता है। कोसेक 30 साइन 30 का अपोजिट होता है, साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 2। सेक 60 क्या होता है, ये भी 2 हो जाएगा। कॉट 30 क्या होता है, कॉट 30 होता है √3 का स्क्वायर। अब आगे इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट शो करने वाला होगा, शो कीजिए। आपको शो करना है कि tan 60 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 30 आएगा। ये आपको शो करना है। स्टार्ट, ये LHS है, ये RHS है। पहले हम लोग LHS को लेते हैं। LHS है tan 60 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इसका क्या होता है 1/√3, ये 1 प्लस √3 इंटू 1/, ये तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, इसके बाई में वन लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपको √3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1/√3, और नीचे क्या आएगा 1 + 1 2 आएगा, तो 2 यहीं पे रह जाएगा। मीन्स ये आया 2/2 √3, क्या आया 1/√3, 1/√3 आ गया। और ये 1/√3 LHS को सॉल्व करने के लिए आया। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। RHS इज इक्वल टू क्या है tan 30 क्या आता है 1/√3 1/3। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यही तो शो करना था, शो कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वेरीफाई करना है। टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई cos 3 थीटा इज इक्वल टू
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही है। स्टार्ट करते हैं। ये LHS है, ये RHS है। जैसे ये था वैसे ही ये है, ये दोनों एक ही जैसा है। थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। LHS cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 3 इंटू 30 क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। RHS को लेते हैं। RHS है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा 30 डिग्री लेते हैं। 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30, यही होगा। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। √3/2 का क्यूब। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। यहाँ पे हमने डाला है √3/2, यही होगा। देखिए ये क्या होगा, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3√3/2, 4 से 8 गया, सेम माइनस सेम क्या आ रहा है, 0 आया, 0। LHS 0 आया है, RHS 0 आ गया, LHS RHS वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है इफ साइन A प्लस B इज इक्वल टू √3/1 एंड cos A माइनस B इक्वल टू √3/2, फाइंड A एंड B। तो हमको A और B का वैल्यू निकालना है। A और B क्या होगा यही बताना है। सॉल्व करते देखिए, दिया हुआ है साइन A प्लस B इक्वल टू 1। ये 1 साइन 90 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हमने साइन 90 लिख दिया। साइन साइन कैंसिल हो गया। A प्लस B 90, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर से दूसरे वाले का भी निकालेंगे। cos A माइनस B क्या है, √3/2 है। cos का cos A माइनस B रह गया। अब √3/2 cos में ढूंढना है ताकि cos यहाँ पे कैंसिल हो सके। तो cos का 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे सीधे 30 नहीं, cos 30। तो A माइनस B क्या आया, 30 आया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। A प्लस B 90 है, ये क्या होगा, B कट जाएगा ऐड करने पे, एडिंग। A और A ऐड किए तो 2 है, ये 120। A का वैल्यू कितना आया, 60। A का वैल्यू 60 आया, B कितना आ जाएगा, देखिए A प्लस B 90 है, तो A 60 है, तो B हो जाएगा 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABC इज ए ट्रायंगल, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। मैं सीधे क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ABC इज ए ट्रायंगल, या लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, AB इक्वल टू 9। आपको फाइंड करना है BC एंड AC। यही क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको, पहले तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। 90 किस पे है, B पे है। यहाँ A होगा, यहाँ C होगा। A का वैल्यू 30 है, AB का वैल्यू 9 दिया हुआ है। आपको BC चाहिए। देखिए BC कहाँ है, ये है। इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किसका फार्मूला होता है, tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो tan 30
परपेंडिकुलर 30 के सामने BC हो जाएगा और बेस हो जाएगा BA। tan 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√3। BC कितना है नहीं पता है और ये है 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 9 यहाँ आ जाएगा, 9/√3 इज इक्वल टू BC। इससे इसको रेशनलाइज कर देते हैं इंटू √3/√3, ये हो जाएगा 9√3/3। 3√3 किसका वैल्यू आया आपको? BC का आया। यहाँ पे हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। ये क्या है? बेस है और ये हाइपोटेनस, तो cos थीटा से जाते हैं। cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो cos 30 बेस हो जाएगा AB, हाइपोटेनस AC। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। AB का वैल्यू क्या है? 9 है। AC पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको AC इज इक्वल टू 18/√3 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो AC इज इक्वल टू 18/√3 6√3 आपका आंसर आ जाएगा AC का। तरह से रेस्ट दोनों साइड निकल गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? उसमें एंगल पूछेगा। अगले टाइप के क्वेश्चन में आपसे एंगल पूछेगा, तो वैसा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B का वैल्यू तो 90 दिया हुआ है, AB 3 है, AC 6 है। AB 3 है, AC 6 है। यूनिट सेंटीमीटर में फाइंड एंगल C, एंगल A, ये आपको फाइंड करना है। फिर से पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे B है, यहाँ A होगा, यहाँ C होगा। वैल्यू दिया हुआ है AB 3, AC 6। यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, तो क्या होगा? थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस आपको पता है। cos थीटा लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू B/H होता है। बेस क्या है? AB है। हाइपोटेनस क्या है? AC है। cos थीटा इज इक्वल टू AB का वैल्यू 6 है, 3 है, 3/6 क्या आएगा? 1/2। ये 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का, तो 1/2 को cos 60 में चेंज कर दिए। थीटा कितना आया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा? 90 है, 60 है, तो ये कितना आ जाएगा? 30। A भी निकल गया, एंगल C भी निकल गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin अल्फा इक्वल टू 1/2 cos बीटा इक्वल टू 1/2। sin अल्फा भी 1/2 है, cos बीटा भी 1/2 है। फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन वाले ये क्वेश्चन है 0, 30, 60, 90। ये है ऑप्शन। बनाना शुरू करते हैं। साइन अल्फा 1/2 है, तो हमने बताया है कि इधर साइन है तो इसको भी साइन लाने का कोशिश करना है। तो साइन अल्फा जो होगा, ये साइन कितना का है? 30 का वैल्यू है। साइन साइन कैंसिल, अल्फा 30 आ गया। इधर चलते हैं। ये साइन अल्फा था, cos β/2 था शायद, cos β/2 है ये। तो cos β/2 इक्वल टू 1/2।
1/2 कॉस में कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है या 30 डिग्री का है, तो 60 कॉस 60। कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन गलत ले लिया क्या मैंने, तो ये आपका बच जाएगा β/2 इज इक्वल टू 60। सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। बीटा का वैल्यू क्या आएगा 120। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। ऑप्शन में आंसर नहीं है ना, ऑप्शन गलत दे दिया मैंने। चेक 0 साइन अल्फ़ा 1/2 कॉस β/2 1/2। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको आ रहा है 30 + 120 मीन्स 150, जबकि ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का एक। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो फाइंड करना है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा क्या होगा, ये बताना है। कैसे होगा देखिए, मैं बना रहा हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है 0 है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें और फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो कुछ हो सकता है। ऐसे कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है 0 है, उधर भेज देते हैं तो क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दिया या दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दिया, किसी से भी, तो हमने डिवाइड किया साइन से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन बाई साइन हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45। कॉट 45 जो है कॉट थीटा का इक्वल हुआ, कॉट कॉट कैंसिल, थीटा कितना आया 45। अब हमको फाइंड करना है क्या, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। साइन 4 45 प्लस कॉस का पावर 4 45 डिग्री हो गया। साइन 45 क्या होता है 1/√2, पावर है 4। ये भी है 1/√2, पावर है 4। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/4, हो जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा इज इक्वल टू वाट, थीटा का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3 है, तो 2 जाएगा इधर नीचे, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आपको मालूम है इधर साइन है तो इधर साइन लाना है, √3/2 साइन 60 होता है, साइन साइन कैंसिल हो गया। 2 थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा क्या होगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा थीटा का वैल्यू। वीडियो लेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू cot थीटा, फाइंड 3 × x² - 1/x²। यही क्वेश्चन है। कैसे होगा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा से रिलेटेड हमारे पास फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग इसी को 3x इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ये मेरा इक्वेशन 1 है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा 9x² इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 9/x² इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लाना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो क्या होगा 9x² माइनस 9/x² इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1। इसमें से आपको क्या कॉमन आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा x² माइनस, हमको ये आया, किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ 3 होना चाहिए, मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ से 3 तो इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If triangle ABC is a right angle at C, if triangle ABC is right angled at C, C पे राइट एंगल है, then cos A प्लस B क्या होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। यहाँ पे 90 है, ये A है और ये B है। हमको पता है कि A प्लस B प्लस C इस फिगर में क्या होगा 180 होगा। C का हमने 90 डाल दिया तो A प्लस B प्लस 90 180 हो जाएगा। A प्लस B इक्वल टू 90। A प्लस B का वैल्यू क्या है 90 है। अब हम cos A प्लस B आसानी से फाइंड कर सकते हैं। cos A प्लस B का वैल्यू 90 है तो cos 90 क्या होता है 0। 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा टारगेट ही है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, क्योंकि थ्योरी मैंने बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो। क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उधर सोल्यूशन करूँगा। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग, 2√3 मीटर लॉन्ग on the ground. On the ground, the sun's altitude is. Find the sun's अल्टीट्यूड। तो सन का अल्टीट्यूड फाइंड करना है कि क्या होगा। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। पोल 6 मीटर हाई, मतलब ये हो गया पोल, और इसका शैडो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये फिगर कंप्लीट है, यहाँ 90 हो गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया थीटा। देखिए पोल 6 मीटर हाई मतलब ये 6 हो गया, शैडो 2√3 मतलब ये 2√3 हो गया। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, तो tan थीटा यूज कर लीजिए। tan थीटा होता है P/B। tan का tan थीटा तो नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर 6 है और ये है 2√3, इससे गया 3, तो क्या आ जाएगा tan थीटा 3/√3, ये कट जाएगा √3। फाइनली हमको आया tan थीटा का वैल्यू √3। अब इधर tan है तो इधर भी tan चाहिए, तभी थीटा फाइंड कर पाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60, tan कट गया, थीटा का वैल्यू क्या आया 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा सन्स का अल्टीट्यूड। 1-2 क्वेश्चन और रह गए, इसको कंप्लीट करके हम लोग ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल टू 3 cot x। फाइंड x, तो x का वैल्यू क्या होगा यही बताना है। इधर tan है इधर cot है, या तो दोनों को tan कर दीजिए या दोनों को cot कर दीजिए, यही हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, tan को tan रहने देते हैं, cot को 1/tan लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला है tan इंटू cot 1,
tan इधर आएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, तो tan x क्या हो जाएगा √3, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, tan x √3 हो गया। फिर से इधर tan है तो इधर tan लाना है, तो √3 कितने का होता है, सेम क्वेश्चन आ गया बिल्कुल ऐसा, tan थीटा √3 है, वैसा ही tan x, tan कट गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। क्या होगा, पहले इस 3 को उधर ले जाएंगे, √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan 2 थीटा क्या होगा 3/√3, कटा देंगे तो आएगा, फिर इधर tan है तो tan लाते हैं, हम लिखेंगे tan 2 थीटा जो है tan 60 का इक्वल है, tan कट गया, 2 थीटा 60, तो थीटा इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया क्या? इस तरह से इतना ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, टी रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।